नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनिल सक्सेना है। आज इस वीडियो के माध्यम से एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन बड़ा चर्चा का विषय रहता है। अच्छा कम्युनिकेशन है, उससे हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं, उससे हमारे बिजनेस के रिलेशन अच्छे होते हैं, उससे ग्रुप में हमारा प्रभाव पड़ता है। तो आज इस सब्जेक्ट को समझने का कोशिश करते हैं ब्रीफ में, ठीक है दोस्तों। कम्युनिकेशन को अगर एक वर्ड में समझें तो उसका मतलब होता है रिस्पॉन्स। जैसे मैंने कोई बात बोली और दूसरे आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो इसको कहेंगे नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं बोले जा रहा हूं और सामने वाला कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, उसको नो कम्युनिकेशन कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मगर दोस्तों, अगर कम्युनिकेशन हो रहा है दो लोगों के बीच में तो वो इफेक्टिव ही होगा, नॉन इफेक्टिव हो ही नहीं सकता। कम्युनिकेशन करने के लिए हमको जो इनपुट इंफॉर्मेशन होती है वो हमें अपने 5 सेंसेस से प्राप्त होती है। वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में इमेज बनाती है, जिसे साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। और जिस मेथड से वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हमें बाहर निकालती है उसे लैंग्वेज कहते हैं। तो लैंग्वेज का मतलब हो गया डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द माइंड। ये डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन हम वर्ड्स में लिखकर, हम बोलकर, हम गेस्चर से, हम अपनी टोन से, बॉडी लैंग्वेज से या इन सब के कॉम्बिनेशन से डिलीवर करते हैं। एक ही बात को हम डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि एक बच्चे को 2 + 2 = 4 कम्युनिकेट करना है तो हम उसको टॉय से या पिक्चर के सहारे से कम्युनिकेट करते हैं। मगर उसी तरह की कोई बात हम एडल्ट को अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो दूसरा मेथड यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनपुट इन्फॉर्मेशन हम बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट तरीके से लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दूसरों को पहुंचाने में अगर सफल हो गए तो उसे कम्युनिकेशन कहेंगे। हमारे कम्युनिकेशन में वर्बल गेस्चर, वर्बल लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन ओनली 7% होता है, जबकि 38% कम्युनिकेशन कंट्रीब्यूशन टोन का होता है और हमारी लैंग्वेज में 55% कंट्रीब्यूशन बॉडी लैंग्वेज का होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे वर्ड्स का कंट्रीब्यूशन हमारी लैंग्वेज में या कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% है, बाकी 93% मेरी टोन और मेरी बॉडी लैंग्वेज का कंट्रीब्यूशन है। इस कारण कम्युनिकेशन करते समय हमको ये बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि हम कम्युनिकेशन करते समय ज़्यादा से ज़्यादा टोन और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें अगर उसको इफेक्टिव तरीके से ट्रांसमिट करना है तो। अब उसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि टोन से कैसे कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि एक सेंटेंस है कि राम 10,000 रुपये शाम को देता है। अब उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे? एक तो ये सिंपल तरीका हो गया, आपने वर्ड्स में कर दिया कम, उससे उसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं पता चलती। टोन से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कई तरीके होते हैं। जैसे राम ने 10,000 रुपये शाम को दे दिए, या राम ने 10,000 रुपये शाम को दिए, या राम ने 10,000 रुपये शाम को दे दिए। इन सब टोन्स से मतलब अलग अलग निकल जाता है। तो कम्युनिकेशन चेंजेस विद द मेथड ऑफ टोन वी आर यूजिंग। उसी तरह से हमारी बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज से भी हम
अर्थ का अनर्थ कर देते हैं कम्युनिकेशन में। जैसे अगर कोई बहुत खुशी की आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और कोई यूँ उदास मन से यूँ करके बोलता है कि हम कश्मीर गए और वहाँ बहुत अच्छा लगा और खूब मज़ा आया, घूमे फिरे, तो वो कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे वर्ड्स और हमारी बॉडी लैंग्वेज की सिनर्जी सेम नहीं है। और उसी चीज़ को अगर हम इस तरह से करते हैं कि हम कश्मीर गए, वहाँ बहुत मज़ा आया, खूब घूमे, खूब आनंद लिया, तो वो आपकी सिनर्जी बैठ रही है वर्ड्स एंड बॉडी लैंग्वेज की, तो वो कम्युनिकेशन इज़ मोर इफेक्टिव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एनिमल्स, बर्ड्स या वाटर एनिमल्स ये भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ये वर्ड्स तो यूज़ नहीं कर सकते, मगर टोन और बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं। छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता, वो भी अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है पेरेंट्स को। इस तरह हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान होता है। उससे हमारे रिलेशनशिप पे असर पड़ता है, उससे हमारे बिजनेस पे असर पड़ता है, उससे हमारे जॉब के अंदर फ़र्क पड़ता है, सोशल रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ता है। तो ये एक ब्रीफ में हमने आपको समझाया कि कैसे उसको इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।